Hey guys, what is up? Welcome to Be a 10x Research Company. Uh, Naya course, episode 1. And we are basically having this course because of one reason. क्योंकि मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है AI यूज़ करते हुए, especially research के लिए, and they either don't use it correctly or they don't use it completely. And then they blame it on the AI tools, which are actually pretty good. And so I just want to create this course to show everyone कि कितना ज़्यादा किया जा सकता है with AI, especially in terms of research. Why am I qualified to make this is because I work with a research company. So मैंने ins and outs देखा है कि रिसर्च कंपनी के अंदर क्या ऑटोमेट करना पड़ता है एंड क्या नीड होती है ऑटोमेट करने का. Now in this specific video, we are just going to talk about कि क्या क्या चीज़ों के बारे में हम इन द फर्दर कोर्स बात करने वाले हैं, हाउ टू थिंक अबाउट AI, एंड थोड़ा सा बेसिक्स वी विल कवर. So that is the curriculum for this video, and then from the next video the full on course will begin, where we actually open up AI tools and we start using them, start exploring features, and I show you things, show you automations that will completely change how you work with AI. सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि क्या क्या कवर होने वाला है ये कोर्स के अंदर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि LLMs एग्जैक्टली होते क्या हैं. बेसिक मैं समझाऊंगा कि LLMs होते क्या हैं, हाउ यू कैन स्टार्ट थिंकिंग विद AI. बाय थिंकिंग विद AI, आई एंड थिंकिंग विद AI हम यही वीडियो में एंड में कवर करने वाले हैं. बट थिंकिंग विद AI कि कैसे आप सोच सकते हो सॉल्यूशंस बनाना AI के साथ, because most people just use the interface that has been given to them by the tools. But आप काफ़ी सारे टूल्स को कंबाइन करके उसका काफ़ी बेटर यूज़ कर सकते हो. व्हाट दिस मीन्स एज द कोर्स गोज ऑन आपको समझ में आ जाएगा. व्हाट इज़ पॉसिबल टुडे. सो वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट कि आज के दिन में क्या क्या किया जा सकता है विथ रिसर्च, क्या नहीं किया जा सकता है, बेसिकली अबाउट द पॉसिबिलिटीज. कौन से टूल्स यूज कर सकते हो आप इन ऑर्डर टू डू दिस. एंड देन उसके बाद कैसे आप एक रोड मैप बना सकते हो, कैसे आप एक नॉलेज सेंटर बना सकते हो विच इज़ वेरी यूजफुल टू यू एज अ रिसर्च बिजनेस. अब नॉलेज सेंटर का अगर आपको ऑलरेडी मतलब पता है, ग्रेट. अगर आपको नहीं पता है तो डेफिनेटली सीरीज में रहो, आई विल एक्सप्लेन इट ऑल टू यू. वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट कि कैसे आप AI यूज़ करके PPT बना सकते हो, विच इज़ वेरी इसेंशियल टू अ रिसर्च कंपनी. कैसे आप क्रिएटिव्स बना सकते हो, इमेजेस वाले पोस्ट बना सकते हो, कैसे आप चार्ट्स बना सकते हो, which is again another thing that research companies use. How you can make your own automations even if you're not a programmer. What kind of subscriptions you should buy, how you should consider whether or not आपको ये subscriptions खरीदने चाहिए या नहीं खरीदने चाहिए, एंड ऑफ कोर्स आप कैसे अपने नॉलेज बेस में नॉलेज मैनेजमेंट करोगे. देयर विल ऑल्सो बी अ थिंग अबाउट कि रिपोर्ट्स कैसे बनाते हैं. दैट इज द रोड मैप ऑफ द कोर्स. नाउ लेट मी टेक यू थ्रू अ फ्यू टॉपिक्स. नाउ दिस इज वेयर द एक्चुअल कोर्स इज बिगिनिंग, ठीक है. सो राइट नाउ मैं आपको टॉपिक्स समझाना चालू करूँगा, एंड या यू बेटर पे अटेंशन, वरना मैं क्लास से निकाल दूंगा. एनीवे, सो चालू करते हैं. लेट मी जस्ट ओपन एक्सकैली. या सो स्क्रीन शेयर चालू कर देते हैं. या सो दिस इज आवर बेसिक वर्कफ्लो of how you should be thinking with AI, right? Um, how you should be planning with AI. Now,
let me take you through these steps one by one. जब भी आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, एक एग्जांपल प्रोजेक्ट ले लेते हैं, ठीक है. लेट्स टेक एन एग्जांपल प्रोजेक्ट एज report on the report on robotics in India, right? Let's say this is what you were working on. सबसे पहले आप प्लान करोगे. Why this plan is required is because I like to go with a framework that is human AI, human AI, human AI, human AI. This is the framework I like to follow. Why I like to follow this and what it means actually is कि you plan something, then you have AI execute it. You check it, you add your nuance to it, then you have AI execute it. Basically what this does is even though आप काम अपना AI से ही करा रहे हो, आपका जो एक्सपर्टीज है, आपका जो न्यूआंस है, that is being captured by whatever you're trying to create. Especially with research, this is very essential because that is the value you're providing. Yeah, so first of all you plan कैसे करेंगे? We will say कि first you search for data, and then आप वो data को combine करोगे into let's say a PDF, and then you categorize that data. So all of these steps आपके planning में involved होंगे कि आपको क्या चीज़ search करनी है. Next you will actually do the searching via tools like Perplexity or ChatGPT. Then you will basically yourself go through this. And please go through this. When you write research with AI, there's a lot of mess ups that can happen. So please go through it. Once you go through it, you will have your draft. Draft के बाद you need to create a critiquing prompt, right? Critiquing prompt basically क्या होगा? आपके कंपनी में प्रोसेसेस होते होंगे, ऑफकोर्स कोई सीनियर होता होगा जो वेरीफाई करता होगा कि ये चीज़ सही है या ये चीज़ गलत है. ईच टाइम दे डू दैट, आप एक रूल बुक में उसको डालते जाओ. दैट इज योर क्रिटिक. नाउ वो आपका जो प्रॉम्प्ट होगा, वो प्रॉम्प्ट आपका जो एआई है उसको आप दे दो कि ये जो रूल बुक है, ये रूल बुक के हिसाब से क्रिटिक दिस रिपोर्ट या फिर क्रिटिक दिस आर्टिकल. एंड the AI will give you critique points, then you cite the critique points, and then you correct them, and then finally after you've corrected them, you ship the output, right? So this is how you think with it. This is one loop, right? This is one example of how you can get something done. There are a lot of other things, right? This is not a be it all plan, right? Your basic mindset should be treat AI like a junior analyst. You provide structure, you provide standards. Execution कौन करेगा? Analyst. That is how you're supposed to treat AI. Now, what is possible today? Let me just give you a summary. You can summarize something that is 60 pages into maybe something that is 10 pages. You can upload something into ChatGPT and you can ask ChatGPT to read it and give you an answer. You can ask ChatGPT to search things for you. You can ask Perplexity to search things for you, and same with Gemini, right? You can even ask tools like ChatGPT or Gemini to create a CSV for you. Usually when you deal with research, there's a lot of numbers to be dealt with, right? So you can ask the AI to basically create the what do you call it, the CSV or the table format for you. डेटा दे दो, फॉर्मेट करके दे दे, या फिर डेटा ढूंढो, डेटा ढूंढ के वो आपको फॉर्मेट करके दे दे. ये भी पॉसिबल है. It is also possible to create PPTs with AI via different tools in different ways. We will go deeper into that in a later video. Now, what अब इधर लिखा हुआ है, what I would recommend for you guys to learn as a research company.
You should of course be using ChatGPT, Claude, Perplexity. Gemini is another thing that I would like to add here. इसमें से कोई भी आपको समझ में आना चाहिए इंटरफेस. नोट्स लेने के लिए या फिर प्रॉम्प्ट्स डालने के लिए यू कैन यूज नोशन और ऑब्सिडियन. और एक्सेल इज ऑल्सो नॉट अ बैड ऑप्शन, बट नोशन और ऑब्सिडियन में मेंटेन करना थोड़ा ईजी होता है. ऑटोमेशंस के लिए यू कैन यूज Na10, ऑल्दो Na10 थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा अभी हमारे लिए करना. दैट इज वाई वी विल यूज make.com. देन उसके बाद यू शुड probably have someone on your research team, not in your tech team, in your research team that knows Python or is interested in Python, so maybe they can learn. Then for slides you can use tools like Gamma, or you can use something like Genspark. Of course उसका जो deeper analysis होगा that will be later, right? So yeah, for this video हमको जितना कवर करना था हमने कवर कर लिया है. स्टे ट्यून्ड फॉर द सीरीज. इफ यू हैव any recommendations as to what kind of other courses we can do, let me know in the comments below. Thank you so much for watching. Tada, bye bye.